शोनीमी औरत वापस आती है। और अलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जिलाया था ये कहा था कि उठ और अपने कुनबे समेत जा और जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि खुदावंद ने काल का हुक्म दिया है और वो मुल्क में 7 बरस तक रहेगा भी। तब उस औरत ने उठकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक किया और अपने कुनबे समेत जाकर फिलिस्तियों के मुल्क में 7 बरस तक रही। और 7वें साल के आखिर में ऐसा हुआ कि ये औरत फिलिस्तियों के मुल्क से लौटी और बादशाह के पास अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। उस वक्त बादशाह मर्द खुदा के खादम जेहाजी से बातें कर रहा और ये कह रहा था कि जरा वो सब बड़े बड़े काम जो अलीशा ने किए मुझे बता। और ऐसा हुआ कि जब वो बादशाह को बता ही रहा था कि उसने एक मुर्दे को जिलाया, तो वही औरत जिसके बेटे को उसने जिलाया था आकर बादशाह के हजूर अपने घर और अपनी जमीन के लिए फरियाद करने लगी। तब जेहाजी बोल उठा, आए मेरे मालिक, आए बादशाह, यही वो औरत है और यही उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया था। जब बादशाह ने उस औरत से पूछा तो उसने उसे सब कुछ बताया। तब बादशाह ने एक ख्वाजा सरा को उसके लिए मुकर्रर कर दिया और फरमाया कि सब कुछ जो इसका था और जब से इसने इस मुल्क को छोड़ा उस वक्त से अब तक की खेत की सारी पैदावार इसको फेर दो। अलीशा और शाह इराम बिन हदद। और अलीशा दमिश्क में आया और शाह अराम बिन हदद बीमार था और उसको खबर हुई कि वो मर्द खुदा इधर आया है। और बादशाह ने हजाइल से कहा कि अपने हाथ में हदिया लेकर मर्द खुदा के इस्तकबाल को जा और उसकी मार्फत खुदावंद से दरियाफ्त कर कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। बस हजाइल उससे मिलने को चला और उसने दमिश्क की हर नफीस चीज में से 40 ऊंटों पर हदिया लुदवा कर अपने साथ लिया और आकर उसके सामने खड़ा हुआ और कहने लगा, तेरे बेटे बिन हदद शाह अराम ने मुझको तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि मैं इस बीमारी से शिफा पाऊंगा या नहीं। अलीशा ने उससे कहा, जा उससे कह तू जरूर शिफा पाएगा। तो भी खुदावंद ने मुझको ये बताया है कि वो यकीनन मर जाएगा। और वो उसकी तरफ टिकटिकी बांध कर देखता रहा यहाँ तक कि वो शर्मा गया। फिर मर्द खुदा रोने लगा और हजाइल ने कहा, मेरा मालिक रोता क्यों है? उसने जवाब दिया, इसलिए कि मैं उस बदी से जो तू बनी इस्राएल से करेगा आगाह हूं। तू उनके कलों में आग लगाएगा और उनके जवानों को तहे तेग करेगा और उनके बच्चों को पटक पटक कर टुकड़े टुकड़े करेगा और उनकी हामला औरतों को चीर डालेगा। हजाइल ने कहा, तेरे खादिम की जो कुत्ते के बराबर है हकीकत ही क्या है जो वो ऐसी बड़ी बात करे? अलीशा ने जवाब दिया, खुदावंद ने मुझे बताया है कि तू आराम का बादशाह होगा। फिर वो अलीशा से रुखसत हुआ और अपने आका के पास आया। उसने पूछा, अलीशा ने तुझसे क्या कहा? उसने जवाब दिया कि उसने मुझे बताया कि तू जरूर शिफा पाएगा। और दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उसने बालापोश को लिया और उसे पानी में भिगोकर उसके मुंह पर तान दिया, ऐसा कि वो मर गया और हजाइल उसकी जगह सल्तनत करने लगा। यहूदा का बादशाह यूराम। और शाह इसराइल अखीयब के बेटे यूराम के 5वें साल जब यहूसफत यहूदा का बादशाह था, शाह यहूदा यहूसफत का बेटा यहूराम सल्तनत करने लगा। और जब वो सल्तनत करने लगा तो 32 बरस का था और उसने यरूशलेम में 8 बरस बादशाही की। और वो भी अखीयब के घराने की तरह इसराइल के बादशाहों की राह पर चला, क्योंकि अखीयब की बेटी उसकी बीवी थी और उसने खुदावंद की नजर में बदी की। तो भी खुदावंद ने अपने बंदे दाऊद की खातिर ना चाहा कि यहूदा को हलाक करे, क्योंकि उसने उससे वादा किया था कि वो उसे उसकी नस्ल के वास्ते हमेशा के लिए एक चराग देगा
اسی کے دنوں میں ادوم یہودا کی اطاعت سے منحرف ہو گیا اور انہوں نے اپنے لیے ایک بادشاہ بنا لیا۔ تب یورام سعیر کو گیا اور اس کے سب رتھ اس کے ساتھ تھے، اور اس نے رات کو اٹھ کر ادومیوں کو جو اسے گھیرے ہوئے تھے اور رتھوں کے سرداروں کو مارا، اور لوگ اپنے ڈیروں کو بھاگ گئے۔ سو ادوم یہودا کی اطاعت سے آج تک منحرف ہے، اور اسی وقت لبنا بھی منحرف ہو گیا۔ اور یورام کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اور یورام اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں اپنے باپ دادا کے ساتھ دفن ہوا، اور اس کا بیٹا اخزیہ اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔ یہودا کا بادشاہ اخزیہ۔ اور شاہ اسرائیل اخیب کے بیٹے یورام کے 12ویں برس سے شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ سلطنت کرنے لگا۔ اخزیہ 22 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے یروشلم میں 1 برس سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام عتلیہ تھا، جو شاہ اسرائیل عمری کی بیٹی تھی، اور وہ بھی اخیب کے گھرانے کی راہ پر چلا، اور اس نے اخیب کے گھرانے کی مانند خداوند کی نظر میں بدی کی، کیونکہ وہ اخیب کے گھرانے کا داماد تھا۔ اور وہ اخیب کے بیٹے یورام کے ساتھ رامات جلات میں شاہ آرام حزائیل سے لڑنے کو گیا، اور آرامیوں نے یورام کو زخمی کیا۔ سو یورام بادشاہ لوٹ گیا تاکہ وہ یزریل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ آرام حزائیل سے لڑتے وقت راما میں آرامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ اور شاہ یہودا یہورام کا بیٹا اخزیہ اخیب کے بیٹے یورام کو دیکھنے کے لیے یزریل میں آیا، کیونکہ وہ بیمار تھا۔